I'm clearly visible and audible, तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हेलो सोनिया जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 साल से मैं अमूल के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपनी रेसिपीज आके आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ दिनों से लगातार सेशन चल रहे हैं मेरे, तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा। फिर भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं हूँ गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ ही में मैं बेकिंग और कुकिंग के क्लासेस लेती हूँ मुंबई में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, और साथ ही में मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव सेशंस देती हूँ, फ्री लाइव सेशंस। तो आप जो नए जुड़े हैं, आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ वहाँ पे मिलेंगी। और आप मेरे फेसबुक पेजेस और इंस्टा पेजेस को फॉलो करें, लिंक्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप कुकिंग और बेकिंग के शौकीन हैं और आप रेसिपीज सीखना चाहते हैं, मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं अक्सर लाइव सेशंस करती हूँ, फ्री लाइव सेशंस। उसमें आपको केक्स भी मिल जाएंगे और कुकिंग डिशेस भी मिल जाएंगी और बहुत सारा कुछ आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन और रेसिपीज़ का भंडार मिलेगा। हेलो आकांक्षा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि राखी का त्यौहार बस आने ही वाला है, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप घर पर मिनटों में बना सकते हैं और हाइजीनिकली अपनी फैमिली को बनाकर खिला सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी होती है। नॉर्मली कोकोनट बर्फ़ी जो होती है वो अगर आप देखें तो प्लेन बनाई जाती है, केसर के साथ बनाई जाती है, रोज़ का फ्लेवर अच्छा होता है। तो आज जो मैं कोकोनट बर्फ़ी बना रही हूँ उसमें मैं दे रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट, कुछ इनोवेटिव सा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप भी इसको एंजॉय कर सकें। तो जो नए जुड़े हैं, थैंक्स आकांक्षा, तो जो नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज और इंस्टा पेजेस को फॉलो कीजिएगा और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। कल मैं अपने खुद के पेज पे गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस पे आके भी राखी स्पेशल एक रेसिपी शेयर करूँगी, तो आज ही फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक यू अमूल फॉर इन्वाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ताकि मैं अपनी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोकोनट बर्फ़ी। आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं उन सब के जवाब दे दूँगी, ठीक है। आई एम गुड शालिनी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई एम गुड। तो साथ ही में शेयर कर दीजिए इस लाइव को गाइस, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और ये ऐसी इजी रेसिपीज़ बहुत आसान हो जाता है बनाना। तो जितना आप शेयर करेंगे लोगों को एक नई रेसिपी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप मिल्क लूँगी मैं। मेरा जो कप है वो 250 ml का है, आप कोई भी कप साइज ले सकते हैं। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल गोल्ड जो फुल फैट क्रीम मिल्क है उसका।
डाउट्स हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही में आप कोई नई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क। ये फुल फैट क्रीम मिल्क है जैसे आप जानते हैं। शुरुआत में मैं 1 कप ही डाल रही हूँ, लेकिन अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा सा और इसे बढ़ा लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप फ्रेश क्रीम, जो हमारी अमूल की फ्रेश क्रीम है वो डाल रही हूँ मैं 1/4 कप, क्योंकि ये इसे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर देगी। एंड गुड कविता जी, हेलो डॉली जी। डॉली जी मेरा जो कप मेजरमेंट है वो 250 ml का है। आप कोई भी कप का एक सेट ले सकते हो, वेदर 200 ml, वेदर 250 ml, वेदर 240 ml, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अब इसमें इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, तो फ्लेम को मैंने थोड़ा लो रखा है। थोड़ा सा इसे गर्म कर लेते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। साथ ही में आप अगर कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आप नहीं डालना चाहें तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अमूल का मिठाई मिल्क डालूंगी 1/2 कप। सेवरी मफिन्स मैंने डॉली जी सिखा दी है 2 दिन पहले ही। ब्राउनीज ऑल्सो, ब्राउनी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। टी टाइम केक आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा, रसमलाई केक जो कि मैंने स्पेशली फेस्टिवल के लिए बनाया था, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे भी। डॉली जी आप 2 दिन पहले का लाइव चेक कीजिएगा। अमूल पे आपको पिज्जा मफिन, सेवरी मफिन्स मिल जाएंगे, नहीं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे बहुत जल्द। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे रसमलाई टी टाइम केक भी मिल जाएगा। वो सेम सेशन मेरे पेज पे भी हुआ है। ब्राउनीज का सेशन हुआ है विद चॉकलेट सॉस, मैंने सिखाया है, आप वो भी देख लीजिएगा। डॉली जी शुगर आप उतनी ही डालेंगे 1/2 कप, लेकिन वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप कम कर दीजिए। थोड़ा सा कम पे हाय देवी जी, हाउ आर यू। तो इसे बॉईल आने देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप ये बर्फी बनाएं प्लीज फ्रेश डेसिकेटेड कोकोनट यूज करें। कभी कभी होता ये है कि हम डेसिकेटेड कोकोनट खरीदते हैं और उसे काफी टाइम स्टोर कर लेते हैं, जैसे घर पे लेके हम रख देते हैं अक्सर कि कभी काम होगा तो हम यूज कर लेंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि एक अलग से एक स्मेल आ जाती है कुछ टाइम के बाद ना, डेसिकेटेड कोकोनट में स्मेल सी आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि
कि प्लीज़ आप डेसिकेटेड कोकोनट जब खरीदें तो फ्रेश खरीद के ये बर्फी बनाएं। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। आई होप क्लियरली विजिबल है। ये बहुत ही क्विक बर्फी है लेकिन बहुत बढ़िया बनती है और आज तो हम इसे एक अलग फ्लेवर में बना रहे हैं। कोई कमेंट्स है? इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे हम। फ्रिज में स्टोर किया हुआ यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो काफी समय का ना हो, काफी पुराना ना हो, क्योंकि क्या होता है जब हम डेसिकेटेड कोकोनट को काफी समय तक स्टोर करते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसे बॉईल होने देते हैं। एक बॉईल आना जरूरी है। कोई कमेंट है? तो जब तक ये उबल रहा है आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि एक नई रेसिपी लोगों तक पहुंच सके। और लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेजेस और इंस्टा आईडीज को फॉलो करें। फ्रेश कोकोनट, कच्चा कोकोनट ले सकते हैं क्या? हाँ जी, आप ले सकते हो। कच्चा कोकोनट आप ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हम क्विक बर्फी बना रहे हैं इसलिए हम डेसिकेटेड यूज़ कर रहे हैं। और कच्चा कोकोनट में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो उस केस में आपको जो दूध की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हेलो आभा जी, हाउ आर यू? Thank you for sending so many hearts and likes. Thank you so much, guys. Keep supporting, keep loving. Thank you, Dolly ji. मैं भी शेयर कर देती हूँ। फ्लेम लो है? हाँ जी, फ्लेम लो है क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते कि ये जल जाए। लो नहीं है, मीडियम फ्लेम पे है। सिर्फ एक उबाल आ जाए।
और इंडक्शन और गैस के फ्लेम में थोड़ा फ़र्क होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये देखिए अब इसमें एक बॉईल आ गया है। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम इसे एक ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलकंद 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून के करीब गुलकंद है। तो ये देखिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून गुलकंद ऐड कर लिया है। कि मैं बना रही हूँ पान फ्लेवर की कोकोनट बर्फी। तो इसमें 2 काम हो जाएंगे आपके। खाना खाने के बाद जब हम मीठा खाने की क्रेविंग करते हैं तो आप पान फ्लेवर की बर्फी खा सकते हो। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये 2.25 कप कोकोनट है। जो मेरा 250 ml का कप है उसी से मैंने 2.25 कप लिया है। आप 2.5 कप तक भी ले सकते हो। अब फ्लेम को लो रखा है और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे इसमें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब हमें इसे पकाना है जब तक इसका जो मॉइस्चर है, जो दूध है, वो अच्छी तरह से ये सोक कर ले। और यहाँ पे मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और दूध डालेंगे, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि इसने अच्छी तरह से ये दूध को सोक किया। और हमने इसमें 1/4 कप क्रीम भी डाला था जो काफ़ी क्रीमी टेक्सचर देती है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ पान एसेंस। ये फैब का है मेरे पास, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया एसेंस है ये। तो करीब 1/4 टीस्पून डाल दिया मैंने। और साथ ही में मेरे पास गुलकंद का भी एसेंस है, थोड़ा सा वो भी डाल रही हूँ। कुछ 5-6 बूंदे डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। कोई क्वेरीज है क्या, कोई कमेंट्स है? नहीं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त। अब इसमें आप गुलकंद की क्वांटिटी अगर ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कम मत कीजिएगा क्योंकि 1 टेबलस्पून इतना तो चाहिए, क्योंकि जब वो बाइट में गुलकंद का फ्लेवर आएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। हम रोज़ डाल के, रोज़ एसेंस या रोज़ सिरप डाल के तो अक्सर बनाते हैं, तो ये थोड़ा ट्विस्ट दिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, क्योंकि हम पान फ्लेवर बना रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। कमेंट्स प्लीज। फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो पे है मेरा। अब ये कलर जो है अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाला है। क्योंकि बर्फी खाने में तो टेस्टी है, लेकिन दिखने में भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा ना खाने में। आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए।
अब यहाँ पे मैं डालूंगी घी, तो ये अमूल का घी यूज कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी मैंने ले लिया है, ये डाल दूंगी मैं। देखिए कितना ब्राइट ग्रीन कलर आया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त पान की और गुलकंद की। आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे इसी तरह से एक ही फ्लेवर देना है। और कोकोनट बर्फी जो होती है वो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ होनी चाहिए। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं करूँगी क्योंकि हम इस पे लगाएंगे चांदी का वर्क। थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच। और जब आप इस बर्फी को खाएंगे ना तो वो गुलकंद के जो पेटल्स हैं रोज के वो आएंगे मुंह में, और साथ ही में और भी कुछ डालने वाली हूँ, जरा रुकिए, इंतजार कीजिए। जो एक आपको ना बर्फी में बाइट में एक ब्लास्ट देगा, ऐसी चीज डालेंगे हम इसमें, फ्लेवर का ब्लास्ट देगा। गुलकंद। हाँ सोनिया जी आप कर सकते हो, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ पान एसेंस डाल सकते हो। ये ऑलमोस्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है पान मुखवास, ये इस तरह से आता है, बहुत टेस्टी होता है। और जब आप इसे खाएंगे ना एक इतना सा तिनका भी, तो वो पूरा आपको ऐसा लगेगा कि एक ब्लास्ट होता है फ्लेवर का मुंह में पान का। तो ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें, ताकि कहीं कहीं आपको उसका फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा हम डालेंगे ऊपर से, हमारी बर्फी के ऊपर। ये इस तरह से आता है, पान मुखवास कहते हैं, रेडीमेड आता है, इसमें सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी। और मेरे कहने पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये बर्फी। और अगर आप बनाते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इंस्टा पे मुझे टैग कर दीजिएगा, अमूल को टैग कर लीजिएगा और पिक्चर्स शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे पेज को फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे मेरे पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं पिक्चर्स। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। आई होप आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसके ना कहीं कहीं पे आपको ये पान मुखवास मिलेगा जब आप इसे खाएंगे, क्योंकि वो हमने बीच में मिक्स कर दिया है जगह जगह डाल के। तो जब आप इसकी बाइट करेंगे ना तो आपको पूरा ऐसे, और ये बर्फी पता है क्या, कोकोनट का फ्लेवर पान के साथ बहुत अच्छा जाता है। और ये बर्फी जो है आपके 2 in 1 का काम करेगी। ये चल नहीं रहा है, 2 in 1 का काम करेगी। मतलब हम खाने के बाद मीठा भी खाते हैं और खाने के बाद मुखवास भी खाते हैं, तो ये दोनों चीजों का काम करेगी। तो अब मैं इसे डाल रही हूँ टिन में। तो यहाँ मैंने केक टिन ले लिया है, ये मेरा 7 इंच का टिन है जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं। मुस्कान जी आज हम बना रहे हैं पान फ्लेवर कोकोनट बर्फी।
महिमा, हाउ आर यू? ये बहुत क्विक बर्फी भी है, बहुत इजीली बन जाती है और साथ ही में इसमें जो मैंने फ्लेवर दिया है और जैसे मैंने आपको बताया, आप इस तरह से बनाएंगे आप बहुत खुश हो जाएंगे, यकीन मानिए। तो अगर आप इस तरह की और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए गाइस, मैं वहां पे लाइव सेशंस करती हूँ। एंड साथ ही में मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू पंचम जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको ये रेसिपीज मेरे यूट्यूब पे भी मिलेंगी। अब ये आपके ऊपर है, आप इसकी कितनी पतली लेयर रखना चाहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा थिक रख रही हूँ और ये देखिए इस तरह से मैं इसे सेट कर रही हूँ। और ये बर्फी इतनी बढ़िया है, बनने में जल्दी बनती है, ना ही इसमें ज्यादा घी है, कोई तामझाम नहीं है और इक्वली डिलीशियस इतनी है और दिखने में भी सुंदर है। और अमूल के प्रोडक्ट्स तो इतने बढ़िया है कि आप बस इसमें जो मैंने कहा है वैसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिए। वो भी सीधा करना है इसको। भावना। और ये जो पान मुखवास हमने डाला, जो मैंने आपसे कहा कि ये इस रेसिपी की ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और इसकी जान है, वो जो जगह जगह फैल गया है, जो मैंने कहा आप बर्फी खाएंगे और आपके मुंह में उसका ब्लास्ट होगा, उसका ऑलरेडी कलर देखिए कितना बढ़िया आ चुका है इस बर्फी में। ये देखिए ऑलरेडी गरम है इस वक्त। ये देखिए ऑलरेडी जगह जगह वो गुलकंद और वो पान मुखवास कैसे सेटल हो गया है, ऑलरेडी वो बहुत प्यारा लग रहा है। अब इस पे हम लगाएंगे चांदी का वर्क, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, वो वैसे ऐसे भी बड़ी सुंदर लग रही है। मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ, फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं हम, तो सोचा चलो क्यों ना इसे थोड़ा बढ़िया बनाया जाए। ये लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपके पास ये ना हो तो बेकिंग के आजकल फ्लेक्स मिल जाते हैं रेडीमेड, मैं अक्सर वो भी यूज कर लेती हूँ। इसी पेपर से इसको दबा के चिपकाना है हमें, एक बीच में लगा देंगे। मैंने अपने कई सेशंस में वो सिल्वर फ्लेक्स और गोल्डन फ्लेक्स भी दिखाए हैं आपको। इसका इस तरह से बीच में लगा लूंगी मैं।
तो इस तरह से मैंने इसे चांदी के वर्क से सजा दिया है। आप चाहें तो बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन डाल सकते हैं। मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ क्योंकि इसका ऑथेंटिक लुक बड़ा प्यारा है। अगर आपको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पान मुखवास बचा है उसे जगह जगह आप इस तरह से थोड़ा सेटल कर दीजिए। इसे मैं टैप कर दूंगी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हमने चांदी का वर्क ऑलरेडी लगा दिया है, उसके ऊपर डाल देंगे। हाँ मुस्कान जी, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। अगर आपको ये वेट वाला ना मिले पान मुखवास, तो आप ड्राई भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। बट ये इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसे थोड़ा स्पून से मैं प्रेस कर दूंगी ताकि अंदर सेटल हो जाए। जो मैं आपसे सिल्वर फ्लेक्स कह रही थी वो ये हैं, ये जो बेकिंग में मिलते हैं आजकल, आप इसे भी लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप प्लकर की हेल्प से लगा सकते हो। अभी इस वक्त मैंने वो वर्क यूज किया था तो मैंने प्लकर नहीं रखा है। ये देखिए इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत कन्वीनियंट है। इसमें गोल्डन, अब तो कलरफुल भी आ गए हैं और ये एडिबल है, तो आप जहाँ पे केक्स का सारा सामान मिलता है वहां मिल जाता है, वहां से ले सकते हो। देखिए तो इस तरह से भी आप यूज करके लगा सकते हो। हाँ मुस्कान जी, सोया चाप हमने कल ही बनाया था, अमूल के पेज पे ही बनाया था। आप अगर ये सारी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये सारी रेसिपीज वहां मिल जाएंगी, क्योंकि मैं उस पे अपलोड करूंगी धीरे धीरे सारी रेसिपीज। और कल मैं अपने फेसबुक पेज पे एक मिठाई की रेसिपी लेके आऊंगी, वो भी बहुत क्विक मिठाई है और इंस्टेंट है, तो आप उसे भी इंजॉय करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया पान गुलकंद कोकोनट बर्फी। देखिए तो अब इसे मैं रूम टेम्परेचर पे सेट होने रख दूंगी। अगर आपको जल्दी सर्व करना है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू अंजू जी। और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे जरूर बनाइए इस त्योहार पे और ट्राई कीजिए। और मैं अपने पेज पे, अमूल ने मौका दिया तो फिर आऊंगी ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज लेके। नहीं तो अपने पेज पे तो मैं लाइव सेशंस करती ही हूँ। अब बहुत जल्दी मोदक सिखाने वाली हूँ बहुत सारे, तो जुड़े रहिए और पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टा आईडीज को फॉलो कीजिए अपडेट्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी ये कैसी लगी। और साथ ही में अमूल पे अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं वो रेसिपी आप सबके बीच ला सकूं। अगर अमूल के पेज पे नहीं आ पाई तो अपने पेज पे तो डेफिनेटली शेयर करूंगी। अच्छा, अब मुझसे मुस्कान जी ने शायद रेसिपी मांगी थी तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले हम ये सिल्वर वर्क रख देते हैं, ये बहुत ही डेलिकेट होता है। डॉली जी, बस रक्षाबंधन के बाद मेरे पेज पे मोदक के सेशन शुरू हो जाएंगे और कई तरह के मोदक सिखाने वाली हूँ मैं। यहाँ तक कि मैं जो उकड़ी का मोदक है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक मोदक है, जिसे बापा पे भोग में चढ़ाया जाता है और वो काफी ट्रिकी होता है, उसे भी बहुत ही इजी तरीके से मैं सिखाने वाली हूँ अपने लाइव सेशन में।
तो आपको पेजेस को, मेरे पेज को फॉलो करना होगा, लाइक करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे हमारे इवेंट्स के। थैंक यू वंदना जी। तो यहाँ मैंने लिया है, बेटा फैन चला, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और पान की और गुलकंद की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त। एक्चुअली मुझे ही बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ये। और आप बताइए, ऐसी मिठाई अगर हम रक्षाबंधन पे या किसी त्योहार पर बनाएं तो क्या जरूरत है हमें बाहर से मिठाइयाँ खरीदने की। तो मैंने यहाँ लिया 1 कप फुल फैट क्रीम मिल्क अमूल का, अमूल गोल्ड। उसमें मैंने डाला 1/4 कप हमारा फ्रेश क्रीम अमूल का। साथ में मैंने डाला 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। अब आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इन चीजों को मैंने एक बॉईल आने दिया। उसके बाद मैंने उसमें डाला 1 टेबलस्पून गुलकंद। गुलकंद की भी क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें पान मुखवास भी डालने वाली थी, तो मैंने 1 टेबलस्पून ही गुलकंद लिया है, क्योंकि गुलकंद भी मीठा होता है। साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया 2.14 कप यानी 2.25 कप मैंने इसमें ऐड किया डेसिकेटेड कोकोनट। और गुलकंद और दूध जब थोड़ा सा बॉईल हुआ तो मैंने कोकोनट ऐड किया और उसे हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद 1 आध मिनट पकाने के बाद मैंने उसमें डाला कुछ बूंदे पान एसेंस की। ये देखिए मेरे पास फैब का है, बहुत ही बढ़िया एसेंस है। और कुछ बूंदे मैंने डाली गुलकंद एसेंस की। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ पान का एसेंस डाल सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने गुलकंद का भी 2-4 बूंदे डाल दी कि एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। और फिर उसे मिक्स करके मैंने उसमें डाला 2 ड्रॉप फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, और मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से पकाया उसको जब तक कि वो थोड़ा ड्राई हो। फिर हमने उसमें डाला 1 टेबलस्पून घी, अमूल का देसी घी। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने उसमें डाला थोड़ा सा पान मुखवास। जब वो बन गया तो जगह जगह मैंने थोड़ा सा पान मुखवास, इस तरह का आता है, देखिए इसमें सब कुछ होता है, बहुत टेस्टी होता है। वो मैंने डाल के मिक्स कर लिया और फ्लेम को ऑफ करके हमने उसे इस टिन में सेट किया। टिन में सेट करने के बाद मैंने देखिए जगह जगह वो थोड़ा सा पान मुखवास लगाया है, चांदी का वर्क लगाया है। अब इसे मैं ठंडा करूंगी और फिर इसे कट करूंगी। इसे मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के भी आप सेट कर सकते हैं और फिर कट कर सकते हैं। तो रेसिपी को लेके और कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हेलो ममता जी। तो आई होप आपको आज का सेशन क्लियर है, आपको रेसिपी में कोई डाउट नहीं है। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वो भी कमेंट करके बताइए। मोस्ट वेलकम मुस्कान जी। क्लियरली आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं लगाया है क्योंकि मुझे इसी का फ्लेवर चाहिए था। थैंक यू मुस्कान जी। चांदी का वर्क जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो हम ऑथेंटिकली मिठाइयों पे लगाते हैं वो है। अगर आपके पास वो ना हो तो सिल्वर फ्लेक्स जो आजकल बेकिंग शॉप्स में मिलते हैं आप वो लगा सकते हैं। मुस्कान जी कल का टाइम मैं अपने पेज पे अपडेट कर दूंगी कि कितने बजे मैं लाइव आ रही हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे पेज को फॉलो और लाइक करना पड़ेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इवेंट क्रिएट करके डाल दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इस रक्षाबंधन पे गाइस प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। अगर राखी पे नहीं बना पाए तो अब तो त्यौहार शुरू ही हुए हैं, गणपति आएंगे, जन्माष्टमी, कई तरह के त्यौहार आएंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। तो फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में।
Thank you so much for joining.